हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन। मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिव्यू रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो खान साहब की वीडियो पे देखते हैं, वीडियो पे देते हैं रिएक्शन। घर के सामने सुन सब की बहन उनको उठा ले गया। सबसे ज्यादा तबाही मचा आईएनएस विक्रांत। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा था आईएनएस विक्रांत को उड़ा दो। रवाना हो गई किसको मारने के लिए? पक्का आईएनएस विक्रांत को ये मार, ऐसे थोड़ी मारा जाता। पूरा तबाही हो गया और सबसे ज्यादा तबाही मचाया था हमारा आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत एक ऐसा जहाज था जिसके ऊपर एयरपोर्ट था। उस पानी वाली जहाज के ऊपर एयरपोर्ट, उसमें लड़ाकू जहाज उतरते थे सब। अब पूरा यहां लगा के खड़ा हो जाता था। अब समुद्र में एयरपोर्ट बन गया, लगा दिया पानी वाली जहाज, उसमें से जहाजें उड़ती थी। यहां से विक्रांत जो था पानी वाली जहाज, विमान वाहक पर इसमें से उतरती थी, बम मार देती थी। यहां से धड़ाधड़ उड़ा दी, काक्स बाजार उड़ा दी, चिटगांव उड़ा दी, ढाका उड़ा दी, नारायणगढ़ उजाड़ दिया, चारों ओर से उजाड़ दिया हम लोग। इधर आर्मी घुस गई, कौन बचल है धाए सुसुरात नहीं मारे यहाँ पे चारों ओर से आर्मी। उधर मुक्ति वाहिनी वाला, और बाप रे, वो तो एकदम देखा था सब अपना घर उजड़ते हुए। घर के सामने सुन सब की बहन उनको उठा ले गया था सब। अरे उन सब जब कैंप बनाया था सब ना पाकिस्तानी सब, तो उमर पूछता था सब कैंप में, उमर 40 साल साइड रखो, उमर 25 इधर साइड रखो। वो लोग कैटेगरी बनाया सब, अपने देश की महिलाओं को धज्जी उड़ा दिया सब। वहां बांग्लादेश वाले सब ना एकदम खार खाया था। कहा था पाकिस्तानी मिल गए लोग ना। अब पाकिस्तानी जहां देख लेते थे ना, भारतीय सेना का वही मदद करता था। इंडियन आर्मी आबेन आबेन इधर बंगाली लोग हिंदी जानता है, ऐसा नहीं कि सब नहीं जानते, सब जानते हैं लोग। कुछ जो नहीं जानते टूटा फूटा जानते हैं, लेकिन जानते हैं। इंडियन आर्मी बताती थी कर्नल का घर है, कर्नल का घर है। अच्छा रुक कर्नल का घर है, ले मामा ठाकुर उड़ा दिया यहां पे पूरा। अब पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा था कि कैसे आईएनएस विक्रांत को उड़ा दो, आईएनएस विक्रांत को उड़ा दो। क्योंकि आईएनएस विक्रांत उड़ता ना तो इसमें 10,000 फौजी थे, पायलट थे, जहाज थे, मतलब बहुत एक जहाजिए कितना हैवी होता है, बम उड़ा देगा इसको तब। तो पाकिस्तान के पास एक पनडुब्बी थी पीएनएस गाजी, वो अमेरिका दिया था उसको पीएनएस गाजी, पीएनएस गाजी अमेरिका इस पनडुब्बी को दिया था। पीएनएस गाजी रवाना हो गई किसको मारने के लिए? विक्रांत। और पक्का आईएनएस विक्रांत को ये मार देती। उस समय की सबसे एडवांस पनडुब्बी थी कौन? पीएनएस गाजी। उस सोचो पानी के नीचे रहता, पता ही नहीं चलता, आके मार देगी यहाँ पे। अब बड़ा जहाज ऊपर से छुपा नहीं सकते। अमेरिका उसको बता रहा था कि आईएनएस विक्रांत यहाँ है, जा 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 जा, और दाहिने मुड़ो बाएं। तबले भारत उस सिग्नल में सुन लिया, कहा आ बाबू आ तू आ यहाँ पे। लेकिन पता ही नहीं चल रहा था है कहां पे, और पानी के नीचे रहती है, नहीं पता चलता है। पानी के नीचे मछली पता कर लेंगे, का समुद्र में कहां गई नहीं पता कर पाएंगे। अब क्या किया जाए? अब इसको मारने की क्षमता थी आईएनएस राजपूत के पास। आईएनएस राजपूत। देखिए पीएनएस का मतलब है पाकिस्तानी नेवल शिप। जैसे बिहार की गाड़ी के आगे बीआर लिखा होता है, यूपी के आगे यूपी लिखा होता है, वैसे नौसेना के आगे आईएनएस लिखा होता है। इंडियन नेवल शिप राजपूत। क्या था? राजपूत। आईएनएस राजपूत खराब हो गया था, इसका इंजन में खराब था, अभी आगे ही नहीं बढ़ सकता था। अब इसका विशाखापट्टनम में मेंटेनेंस हो रहा था। अब लो अब ये का मेंटेनेंस हो रहा था, पीएनएस गाजी चल दिया। तब क्या किया जाए? नौसेना कमांड ने आदेश दिया चुपचाप कि विक्रांत को छुपा दो अंडमान निकोबार में। तो विक्रांत को कोनो अंडमान निकोबार में ले जाके लगा दिया। अंडमान निकोबार में बहुत सारा आइलैंड है जहां कोई नहीं रहता, वहां लगा दिया। जैसे नदी के किनारे आपका घाट होता है ना, तो देखिएगा नाव जहां लगती है घाटे पे लगती है, और 2 किलोमीटर दूर को ना लगा देगा तो उन्हें कोई जइबे नहीं करता है। तो छुपा दिया आईएनएस विक्रांत को, और हल्ला कर दिया कि आईएनएस विक्रांत आया है विशाखापट्टनम पे। ऑर्डर कर रहा है 10,000 अंडा, खाने वाला अंडा, क्योंकि वहां पे हजारों सैनिक रहते हैं, तो खाना पीना चाहिए। अंडा चाहिए, सेब चाहिए, फल चाहिए, घी चाहिए, दूध चाहिए। मार ऑर्डर पे ऑर्डर कर रहा है। विशाखापट्टनम पे हर दुकानदार के ऊपर हड़कंप मच गया। अरे भाई चाहिए 20 कुंटल गेहूं चाहिए, 100 कुंटल अनाज चाहिए, ये चाहिए। कहा है? अरे नेवी का विक्रांत आ रहा है, विक्रांत आ रहा है, विक्रांत आ रहा है। अब पाकिस्तानी जासूस भारत में भी घूमते रहते हैं, कह रहा है पाकिस्तान में फोन करा, सुन रहे हैं विक्रांत विशाखापट्टनम आ रहा है। कहा विशाखापट्टनम आ रहा है, रुको हम इस खब्बीस को बचाते हैं। हम तुरंत मैसेज किया किसको? पीएनएस गाजी को, कि विशाखापट्टनम मोड़ लो। आया है विक्रांत कहां पे? विशाखापट्टनम। इस ससुरा बहला मोड़ लिया विशाखापट्टनम में। अब वहां खड़ा देखो आईएनएस राजपूत, मार दिया आईएनएस राजपूत किसको? पीएनएस गाजी को।
अब PNS गाजी उधिया गया पानी के अंदर। यहां पर सोचिए, जो इंजन जिस जहाज का खराब था उससे मार दिए दुनिया की सबसे एडवांस जहाज को। समझा गया? देखिए, मारने का तो मार दिए हम लोग PNS गाजी। अब PNS गाजी था किसका? अमेरिका। अमेरिका का। हमारा तो घोर बेइज्जती हो गया, अखंड बेइज्जती हो गया। किसका? अमेरिका का। अमेरिका कहा कि अब इसका हम बदला लेंगे। तो पाकिस्तान कहा अमेरिका से कि देखिए हमारा बेइज्जती नहीं हो रहा है, आपका भी बेइज्जती हो रहा है, प्लीज हमको बचा लीजिए। हाँ, कल से आप ही को अब्बा कहेंगे हम। हमको क्या कर लीजिए? बचा लीजिए। तो पाकिस्तान को बचाने के लिए कौन आया? अमेरिका। अब हमारा तो पूरा युद्ध बदल गया भैया। अब हम लोग अमेरिका से कहां से लड़ेंगे? 1971 में 1971 में लड़ाई हो रही थी। अब हम लोग अमेरिका से कहां लड़ेंगे? इतना एडवांस देश है। आजो कितना उसके, अब उस ससुरा अपना पानी वाला बेड़ा भेज दिया। तो जी वीडियो ही खत्म। कुछ थोड़े से डाउट्स हैं मुझे। खैर खान सर बात कर रहे हैं तो क्लियर ही बात होगी, सच ही होगी। डाउट्स ये हैं कि INS विक्रांत इतना पुराना इंडिया का, हमने तो अभी इस पर वीडियो दोबारा शुरू किया है। आई थिंक एयरक्राफ्ट कैरियर है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है इंडिया का INS विक्रांत। और साथ में अपना बात कर रहे हैं 1971 वॉर की। थोड़ा सा डाउट हो गया, शायद मुझे समझने में मिस्टेक लग गई है। खैर, लेकिन जो स्ट्रेटजी फिर इंडिया ने बनाई ना पाकिस्तान को मारने की, ये बड़ी शानदार थी। और जिस मज़ेदारी के साथ खान सर ने एक्सप्लेन किए, ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई कि किस तरह उन्होंने चकमा दिया। भाई ये चकमा होता है, ये तो दायां दिखाकर बायां मारना, बाईं मारना। तो ये किया पाकिस्तान के साथ। PNS पनडुब्बी जो कहते हैं सब मरीन, वो मारने गई INS को। आई थिंक ये उनका शिप था, जो भी था, या एयरक्राफ्ट कैरियर था, इसके बारे में मुझे क्लियर नहीं हो सका। शायद आई थिंक शिप ही था, लेकिन साथ में वो बता रहे 10,000 लोग थे। इतने ज़्यादा लोग तो मेरे ख्याल में एयरक्राफ्ट कैरियर पर होते हैं। खैर आई थिंक मैं गलत तो मुझे नहीं समझ, लेकिन बात ये मज़ेदारी कि किस तरह पाकिस्तान को जाल में फंसाया। और सुन ले, रहमतुल्लाह नहीं मानता, वो कहता है नहीं ये जासूस नहीं होते। जासूस होते हैं हर मुल्क के दूसरे मुल्क में, स्पेशली जो एक दूसरे के एनिमीज़ होते हैं, दो कंट्रीज, उनके एक दूसरे के कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा जासूस होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के इंडिया में, इंडिया के पाकिस्तान में, ये चलता रहता है। जासूस और टेररिस्ट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जासूस सिर्फ जासूसी करता है, टेररिस्ट नुकसान नहीं करता, नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है और अपने मुल्क में सेंड करते हैं मुतल्लिका इदारों को। जी रहमतुल्लाह, किस तरह उन्होंने मारा, क्या स्ट्रेटजी बनाई, क्या लगी, इस पर क्या कहेंगे? फिर पाकिस्तान की PNS जो पनडुब्बी उन्होंने ख़त्म की। आपको शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि इंडिया ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने जो इंडिया की पनडुब्बी है उसको मार गिराया था, मारा भगाया था। वो आग थी पाकिस्तान की जो सरहद है, हदूद है समंदर की, उसमें आ गई थी। और वहाँ हमारे जो निगरान मुआफ़िज़ थे उस वक्त वो कब की बात कर रहे हो? ये 1971 की बात कर रहा हूँ, कराची के करीब आई थी। अच्छा। तो उन्होंने मार गिराया था और वो भाग कर वापस इंडिया चले गए थे। तो पता नहीं कौन सी से ये जो खान सर कह रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं लग रही है। नहीं मेरी बात सुन। खान साहब कह रहे हैं कि एक PNS है जो पाकिस्तान की थी और दूसरी विक्रांत जो उनका मेरे ख्याल में वेरी बेड़ा था, और तीसरी जो उसका नाम मुझे याद नहीं, भूल गया, राजपूत। ये राजपूत का रहा था। हाँ ऐसी राजपूत मेरे ख्याल में जो विक्रांत था इसका रिपेयरिंग का काम चल रहा था, तो वो एक जगह पे ही खड़ा था। नहीं विक्रांत नहीं, वो दूसरा राजपूत जो था वो खड़ा था। हाँ, तो दूसरी जो है ना उन्होंने छुपा दी थी किसी आइलैंड में, बड़ी ट्रेजेडी बनाई। हाँ, तो उस तरफ वो PNS पाकिस्तान की जो है वो दूसरी तरफ गई जहाँ पे उनका वो विक्रांत खड़ा था। तो जैसे ही वो उनके कैसे जाल में मंजिल मुकाबल आई तो उन्होंने मार गिराया। अच्छा, ये खान साहब की बकौल है, लेकिन देख के अगर वो बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा यार है। बातों में तो वो हर बार जीत जाते हैं, ये तो बात मैं खुद मानता हूं। जिस अंदाज में वो समझा रहे थे, फनी अंदाज नहीं, फनी अंदाज में बिल्कुल। यार आपने इससे पहले कभी सुना है कि इस तरह हुआ है? ये खान साहब के बकौल सुन रहे हैं ना आप? पहली बात तो मैं खान साहब क्रेडिबिलिटी के बारे में बात करूँ, ये इंडिया के क्या एशिया के मशहूर 3 टीचर्स में नहीं, वर्ल्ड के। और एक मिनट और सबर है, तुम तो उसके आगे पास को भी आदमी मिसाल दे देता है, हाथी के आगे चूंटी की मिसाल, मतलब वो मिसाल दे देता तुम्हारे लिए, तो वो भी मिसाल उनके सामने जचती। बात तो ये है
बात यह है कि उनके इतने बड़े फॉलोअर्स, इतने ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर, इतनी ज़्यादा दुनिया उनको जानने वाली, इतना ज़्यादा उनका नॉलेज है। मैं उनके नॉलेज पर डाउट नहीं कर सकता। उनको दुनिया सुनती है जब उनकी वीडियोस आती हैं, ये नहीं सिर्फ इंडिया सुनता है। इंडिया ही सुनता है, दुनिया नहीं सुनती। और टीचर उनको मैं अच्छा मानता हूँ इंडिया में। आगे बात करें। अच्छा, बात यह है कि उन्होंने जो बात की है वही मैं कह रहा हूँ कि वो वैलिड है, लेकिन ये बात है कि अगर आप ना माने वो अलग बात है। मैं तो उनकी बात को मानता हूँ, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी को भी मानता हूँ, जितने वो कैपेबल हैं, अच्छे हैं, उनकी बातों को सराहता भी हूँ। लेकिन बात ये करने की है कि जो जाल, जिस जाल में पाकिस्तान फंसा ना, वो निशानदार था। पीएनएस को निशाना बनाने के बाद, हालांकि वो एक एडवांस आबदोज थी, सब मरीन थी, अमेरिका से ली हुई थी, तो बाद में जब उनको निशाना किया गया, बनाया गया, हिट किया गया, तो पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका की भी बेइज्जती हुई। और फिर एंड पर जो बातें की हैं खान साहब ने कि पापा है, पापा है, ये तो फनी ये तो है, ये तो है। अमेरिका हमारा पापा है, हम डॉलर देते हैं यार। बड़ा पापा कौन होता है? बहुत है पाकिस्तान के। पापा क्या होता है? खर्चे देखता है, पैसे देता है, जेब खरीद देता है, लाओ बच्चों ऐश करो, खाओ पियो और मुझसे ज़्यादा सवाल ना करो। ये सूरत पाकिस्तान की भी है। पाकिस्तान अमेरिका से लेता है पैसे, खाता है, पाकिस्तान से डिफेंस बजट लेता है, डिफेंस की चीज़ें लेता है, खाता है, तभी तो बोलता नहीं, तभी तो बोलता है पापे। तभी तो मियाँ शबाज शरीफ फरमाते हैं कि हम भिखारी हैं, भिखारी कोई चीज़ अपने आप सिलेक्ट नहीं कर सकता। बड़ी अच्छी वीडियो थी और उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छी लगी होगा। हमारा रिएक्शन अगर अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।